Hello, good morning, all of you. We are going to start our chapter Geometry in page number 84. आज हम लोग 84 पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइंस। बेटा इसको सॉल्व करने के लिए सपोज करो आपके पास टू पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, जिसका नेम मैं रख देता हूँ ए बी और दूसरा बेटा पी क्यू, ठीक है। और यहाँ पे एक इंटरसेक्टिंग यानी ट्रांसवर्सल कट है जिसका नेम बेटा गिवन है इसको हम लोग कुछ और नाम से लिख लेते हैं सी एंड डी से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कट जो हुआ इसको बोलते हैं ई और यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको एफ, ठीक। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो वन एंगल फॉर्म हुआ जिसका नेम 2, यहाँ पे अनदर एंगल 2, यहाँ भी बेटा क्या होगा 4, इस एंगल को क्या कहते हैं 3, फिर आगे यहाँ वाला 5, ये वाला बेटा 6 के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 7 और ये वाला क्या हो जाएगा 8। सपोज करो हमने ऐसे करके इसको ड्रॉ कर लिया कि एक टू पैरेलल लाइंस था जिसपे ट्रांसवर्सल एक लाइन कट है, तो यहाँ पे क्या कौन कौन से एंगल फॉर्म होंगे उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। सबसे बेटा पहले इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल देन द पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म आर इक्वल्स। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होंगे। जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या हो जाएगा बेटा 1 और 5। देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात कर रहे हैं बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या होगा, देखो एंगल 1 कॉमा एंगल 5 किसके इक्वल्स होगा बेटा, तो एंगल 1 इक्वल्स एंगल 5। कब, जब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा। यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए ये चीज ध्यान रखना, एक एक्सटीरियर एंगल तो दूसरा इंटीरियर सेम साइड, ठीक है ना। तो ये 1 एंगल 4 एंगल 5, अगर देखो एंगल अगर 4 लेंगे तो ये इंटीरियर, इसका एक्सटीरियर एंगल 8 होगा ना, तो इससे इसमें कंफ्यूज नहीं करना। एंगल 4 किसके इक्वल्स बेटा एंगल 8, और फिर क्या हो जाएगा बेटा बताओ, एंगल 2 किसके, तो एंगल 2 इक्वल्स क्या हो जाएगी बेटा एंगल 6, एक एक्सटीरियर दूसरा इंटीरियर। देखो ये 3 4 6 5 इंटीरियर है और ये 1 और 2 7 और 8 एक्सटीरियर एंगल है, ये आप जानते हो। दूसरा क्या होगा, और नेक्स्ट लास्ट क्या होगा बेटा एंगल 3 किसके इक्वल्स एंगल 7 के। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के एग्जांपल्स होंगे। इसी का 2 पार्ट क्या कह रहा है बेटा, कुछ इसके 2 कह रहे हैं कि ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइंस देन द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अगर मान लो टू लाइंस, अगर पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, ट्रांसवर्सल कट्स मतलब इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो इसमें क्या क्या होगा बेटा, तो इसकी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। यानी एंगल 3 किसके इक्वल्स होगा बेटा, एंगल इंटीरियर बोला है ना, तो एंगल 3 किसके इक्वल्स बेटा एंगल 5 का, और एंगल 4 किसके इक्वल्स बेटा एंगल 6 के इक्वल्स होंगे, ठीक है। अब बोल रहा है इफ अ ट्रांसवर्सल कट्स ऑफ टू पैरेलल लाइंस, अगर टू पैरेलल लाइंस को एक लाइन ट्रांसवर्सल कट करती है तो बेटा एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं ना इसके अब क्या होते हैं बेटा, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। अल्टरनेट का मतलब 2 एक्सटीरियर, इसके अल्टरनेट 8 होंगे, तो यानी एंगल 2 किसके इक्वल्स बेटा एंगल 8 के इक्वल्स होगा। एंगल 1 का अल्टरनेट कौन सा होगा एंगल 7, ठीक है, बन जाएगा। 4 नंबर क्या कहता है रूल, तो इफ अ ट्रांसवर्सल कट्स ऑफ टू पैरेलल लाइंस एंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि कह रहा है कि अगर जब टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उसके इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा सेम साइड पे वो किसके इक्वल्स होती है बेटा, तो 180 डिग्री के इक्वल्स होता है। ये रूल सब ध्यान रखना, आगे ध्यान काम आएगा। एंगल 3
एंगल 6 मिलके कितना होगा बेटा 180 डिग्री, और एंगल 4 प्लस एंगल 5 मिलके कितना होगा 180 डिग्री, सेम साइड और इंटीरियर बोला था, अल्टरनेट नहीं बोला था, ध्यान रखना। लास्ट रूल क्या कहता है बेटा, रूल नंबर लास्ट यहाँ पे कह रहा है कि फॉर ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइंस देन द सम ऑफ एक्सटीरियर्स एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी एंगल 2 और एंगल 7 एक्सटीरियर है और सेम साइड में है, तो इनका भी सम बेटा किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 8 ये मिलके भी कितना होगी 180 डिग्री। तो कहने का मतलब बेटा ये चीजें ध्यान रखना है। और thus we can say that if two distinct lines are intersected by a transversal and if any of the following their three properties, अगर मान लो मैं ये कहूँ कि जब आप ये कहोगे कि जब टू लाइंस को इंटरसेक्ट करता है एक ट्रांसवर्सल लाइन, तो इस थ्री प्रॉपर्टीज को आप ध्यान रखेंगे क्या क्या बेटा। तो एनी पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जो कि मैंने फर्स्ट बताया था। सेकंड हमने बताया कि एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट्स एंगल्स आर इक्वल, चाहे वो एक्सटीरियर हो या फिर इंटीरियर हो, ठीक है। और थर्ड हमने बताया कि अ पेयर ऑफ इंटीरियर या फिर और एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। मतलब ये कि जब आप एक्सटीरियर एंगल्स का सम सेम साइड में, इन टू एंगल्स का सम या इंटीरियर एंगल्स का सम सेम साइड में किसके इक्वल होगा बेटा, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी 180 डिग्री के इक्वल्स होती है। ये आपका क्या था, आज का थ्योरी था। आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि एक्सरसाइज को सॉल्व करके भेजेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होगा हम यहाँ से बताएंगे। ये मेन कॉन्सेप्ट था और इसी कॉन्सेप्ट से सबसे पहला काम आपको क्या करना है बेटा, तो आप लोग पहले एग्जाम्पल जो आपका गिवन है बुक में पहले उसको सॉल्व करो, और दूसरी चीज़ की ज्योमेट्री को रिवाइज करिए, क्योंकि ज्योमेट्री एक ऐसा पोर्शंस है ना जो बार बार बच्चे के दिमाग ध्यान से हटती रहती है। थ्योरी इसमें मेन कॉन्सेप्ट इसका थ्योरी का ही है, और थ्योरी अगर एक बार अच्छे से समझ आ गया तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है फिर इसको समझने में। तो आप लोग का काम क्या है बेटा, इसको अच्छे से आज थ्योरी को समझेंगे और फिर हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।